हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोतियों से बनी ये बहुत सुंदर सी क्रोशिया की लेस बनाना सिखाऊंगी जो मैंने डिफरेंट टाइप के थ्रेड के साथ बनाई है। आप हमेशा पूछते हो कि आपने कौन सा थ्रेड यूज किया। मैंने 3-4 तरह के धागों से इसको बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपकी लेस की लुक कैसी आएगी और आप इस लेस को कहाँ पे एम्बेलिश कर सकते हैं। जब आप किसी सिल्कन प्रोजेक्ट में लेस यूज करना चाहती हैं तो आप ये वाली लेस बनाइए। ये देखिए, ये मैंने सिल्कन थ्रेड के साथ लेस बनाई है। ये रील का थ्रेड मार्केट में मिलता है, आप इसको ले सकते हैं। आप देख के आपको समझ आ गई होगी कि ये ऑर्डिनरी जो सिल्क का थ्रेड है उससे थोड़ा मोटा होता है। बहुत सारे ब्रांड्स इस धागे को बनाते हैं, आप ये मार्केट में ले सकते हैं। डिफरेंट कलर के ये धागे मार्केट में मिलते हैं और इसको बनाने के लिए मैंने 0.5 mm की क्रोशे हुक यूज करी है। डिफरेंट तरह के धागों के लिए डिफरेंट क्रोशे हुक यूज होती है। तो अगर आपने किसी और प्रोजेक्ट, जैसा कि आपने किसी टेबल क्लॉथ या किसी थिक क्लॉथ पे, कॉटन केसमेंट पे ये लेस लगानी है तो आप इसको एंकर के गोले से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एंकर का गोला यूज किया है 20 ग्राम और क्रोशे हुक जो है वो 6 mm की है। तो ये देखिए, इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। और थर्ड जो लेस है वो मैंने एंकर के थ्रेड के साथ बनाई है। ये देखिए, ऑर्डिनरी एंकर का थ्रेड मार्केट में जो हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज करते हैं ये वही एंकर थ्रेड है। इससे मैं इस लेस को बनाऊंगी और इसको बनाने के लिए 0.7 mm का क्रोशे हुक यूज हुआ है। ये 0.7 mm का क्रोशे हुक, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। और अगर आप इस लेस को वूल के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और क्रोशे हुक यूज करनी पड़ेगी जो कि ये देखिए 0.4 mm की है। ये क्रोशे हुक थोड़ी सी और मोटी हो जाएगी। और अगर इससे भी मोटी वूल है 3 या 4 mm का क्रोशे हुक यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्रोशे हुक भी जो है वो डिफरेंट यूज करने पड़ते हैं डिफरेंट थ्रेड्स के लिए। तो आज मैं आपको ये लेस बनाना सिखाऊंगी और इसको अटैच करना भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे अटैच अपने प्रोजेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं देख के कि ये कैसी लुक देते हैं। ये देखिए, तीनों ही लुक्स बहुत अच्छी हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये वाली लेस बनाना सिखाऊंगी कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखें, मैं आपको सिल्कन थ्रेड के साथ ये लेस बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने कुछ बीड्स भी यूज किए हैं जो इस साइज के हैं। देखें, ये इस साइज के बीड हैं। तो इन बीड्स को भी हम बीच में यूज करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लॉक चेन लगाते हैं। ये देखिए, ये हमने लॉक चेन लगा ली। ये काफी टाइट होती है ताकि हमारा स्टिच खुले ना। लॉक चेन लगाने के बाद हम 6 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद हम अपने बीड को यूं इस क्रोशे हुक में पास कर देंगे। पिरोने के बाद हमारी जो फर्स्ट स्टिच है उसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए इस बीड में से गुजार लेंगे और यहां पे हमारे 2 स्टिचेस बन जाएंगे। अब इन 2 स्टिचेस को हम एक ही रो में एक कर लेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये चेन की जो रो है वो हमारे बीड के एक तरफ से यूं दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे ऐसे और इस बीड को और इस चेन को बाहर की तरफ लेंगे और इवन ये वाला जो हमारा थ्रेड है इसको भी इसके साथ ही बाहर की तरफ पुश कर देंगे। अब हम इन 2 थ्रेड्स के बीच में से वर्क करेंगे। ये वाली चेन का थ्रेड भी उठाएंगे और ये वाला थ्रेड भी लेंगे। अब हम इन दोनों चेन्स के बीच में से इकट्ठा वीव करेंगे। ये देखें, हम इसमें से सिंगल क्रोशे करते हुए 2 स्टिचेस बनाएंगे और 2 से 1 बनाएंगे। ऐसे हम इस स्पेस में 7 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 5
6 और ये 7। क्योंकि ये फर्स्ट लूप है, हमने इसके एंड में भी एक स्टिच लेना होता है, तो इसलिए हम इसी में ही 8 टाइम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम अपने मोटिव को यूं सरका लेंगे, बाहर की तरफ कर लेंगे। बाहर की तरफ करने के बाद आपको ये बहुत अच्छी सी फ्रिंज नजर आ रही है। इन सभी में हम अब वर्क करेंगे। जितनी भी वर्किंग स्पेस नजर आ रही है चेन वाली, उनमें हम वर्क करेंगे। तो इसको वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। और फर्स्ट जो हमारी वर्किंग स्पेस दिख रही है ये वाली, दोनों स्टिचेस इसके उठाएंगे और इसमें हम यूं सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। और ये जो नेक्स्ट वर्किंग स्पेस है, इसके भी दोनों स्टिच उठाते हुए हम इसको भी सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी पिकेट्स बनेंगी, फ्रिंज सी बन जाएगी। 1 2 एंड 3 और ये नेक्स्ट वर्किंग स्पेस। फिर से 1 2 3 एंड नेक्स्ट वर्किंग स्पेस। ये 7 स्पेसिस हैं। हम इन 7 स्पेसिस में ऐसे ही वर्क करेंगे और फ्रिंज सी बना लेंगे। सिंपली हम 3 चेन्स लेते हैं और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में इसको अटैच कर देते हैं ऐसे। फिर 3 चेन्स, 1 2 3 और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने ये फ्रिंज बना ली है। अब ये देखिए कितना अच्छा सेमी सर्कल बनके रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो हमारी चेन एक्स्ट्रा ये लेनी है हमें, तो आप इसको काउंट करते हुए 6 चेन्स दोबारा लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद हम फिर से वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। बीट पिरोएंगे और अब हम फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में जो हमारा सेकंड स्टिच है उसमें हम यूं क्रोशे हुक पास करते हुए और बीड में से निकालते हुए यहां से हम 2 स्टिचेस कर लेंगे और इनको हम एक ही गो में एक कर लेंगे। तो ये इसके एक तरफ वर्किंग स्पेस हमारी क्रिएट होगी। जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये बाहर की तरफ सारी फ्रिंज आ जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ आने के बाद हम एक चेन लेंगे और इन दोनों, ये वाला थ्रेड जो इस तरफ था ये भी इस तरफ ले लेना, दोनों इकट्ठे। उससे क्या होगा कि ये दोनों थ्रेड्स जो हैं वो हमारे बीच में ही वीव हो जाएंगे और दिखाई भी नहीं देंगे, दोनों तरफ से एक जैसी लेस दिखाई देगी। तो हम इसको ऐसे ही वर्क कर लेंगे। इसमें हम 7 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 जैसे हमने फर्स्ट रिंग में किया, 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट टाइम हमने 8 टाइम किया था, यहां पे हमने 7 टाइम करना है, लेकिन 8th जो है वो बाहर करना है। ये जो हमारी स्पेस है यहां से ही हमने इसको ऐसे ही पूरे मोटिव के बाहर ऐसे एक स्टिच ले लेना है और इसको एक कर देना है ताकि ये हमारा फ्लावर जो है बिल्कुल अलग हो जाए, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब हम अपने मोटिव को फ्लिप करेंगे और 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3 और इसको हम फर्स्ट वर्किंग स्पेस पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ। ये देखिए 2 स्टिचेस, 2 से हम इसको एक बना लेंगे तो ये फ्रिंज बननी शुरू हो जाएगी। 2 एंड 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। मैं बहुत स्लोली आपको समझा रही हूँ। ये देखें 1 2 एंड 3 और इसको नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में अटैच कर देना है।
हम 2 सेगमेंट्स बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कैसे बनी है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे मोटिव 7 फ्रिंजेस हमारी बन गई हैं। अब फिर से हम ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले हम 6 चेन्स लेंगे और उसके बाद बीड को इसमें सरका के उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने फर्स्ट मोटिव में किया था। फर्स्ट चेन को ये देखें, ये हमारी फर्स्ट चेन है, ये हमारी सेकंड चेन है। हम सेकंड चेन में इसको अटैच करेंगे ऐसे और इसको यूं ऐसे निकाल लेंगे और इधर से हम इसको ऐसे और फिर उसके बाद एक चेन और इसको मोटिव को बाहर की तरफ करके हम इन दोनों थ्रेड्स के बीच में देखो हम ये वाला थ्रेड भी ले रहे हैं, ये वाली चेन भी और ये वाली भी जो हमारी एक्स्ट्रा एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको भी ले रहे हैं। ऐसे दोनों चेन्स के बीच में वर्क करेंगे 7 टाइम्स। 7 टाइम करने के बाद ये जो हमारा चेन बनी हुई है, ये वाली जो स्पेस है, इस पूरी स्पेस के ऐसे इस थ्रेड को यहां से गुजार के यहां पे हमने 8th स्टिच भी ले लेना है, ठीक। और फिर उसके बाद हम ये मोटिव को बाहर की तरफ फ्लिप कर लेंगे और इसमें हम फ्रिंजेस बनाएंगे 3 चेन्स डालने के बाद। उसके बाद 6 चेन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लेस बन रही है। अब इस लेस को आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ कैसे अटैच करना है मैं ये भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो देखें, जब हम इसे किसी प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं, स्लीव के साथ, नेकलाइन के साथ या फिर किसी टेबल मैट के साथ, तो इसको हम लेस को यूं इसके साथ ऐसे रखते हैं, ऐसे। इसको बाहर की तरफ हम बीड को इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे रखेंगे इसको थोड़ा सा बाहर, और ऑर्डिनरी सुई में हम ये थ्रेड डालेंगे, ये रील वाला थ्रेड जिससे हम कपड़े सिलते हैं, और इसको हम यहां से अटैच करना शुरू करेंगे। ये जो हमने लूप छोड़ी है यहां से हम इसको नीडल को पास कर लेंगे ताकि हमें गांठ लगाने की जरूरत ना पड़े। ये देखिए ऐसे इसको हम छोटे छोटे बैक स्टिचेस के साथ लगा सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से स्टिचेस लेंगे ताकि आगे दिखाई ना दे, क्योंकि इसको बीड लगा हुआ है तो मशीन के साथ लगाना बहुत मुश्किल है, हम लगा नहीं सकते। तो हम इसको यूं छोटे छोटे स्टिचेस के साथ यहां अटैच कर देंगे। आपने लेस को बिल्कुल बीड को ऐसे रखना है, कन्नी हल्की सी बाहर दिखनी चाहिए। ये मैन्युअली ही लगानी पड़ेगी क्योंकि बीड्स लगे हैं, मशीन इसके ऊपर नहीं चलेगी। ऐसे आपको हल्के हाथों से इसको अटैच करना पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको कैसे लगा रही हूं। एक छोटा सा स्टिच लेती हूं, यहां पे इसको अटैच कर देती हूं। एक स्टिच यहां, बहुत ज्यादा स्टिचेस लेने की जरूरत नहीं है, एक यहां और इसको फिर मैंने यहां पे अटैच कर दिया। एक स्टिच आप यहां सेंटर में ले सकते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद दोबारा से इसके बेस पे यहां और फिर इसको ऐसे, और फिर ये जो हमारी किरण यहाँ पे एज खत्म हो रहा है वहां पे भी एक स्टिच ले सकते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारी लेस इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको अपनी नेकलाइन पे या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अटैच कर सकते हैं।
और अगर हम किसी और प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, एंकर के थ्रेड की जरूरत है, तो हम इसको यूं भी बना सकते हैं। ये देखें, इसकी फ्रंट और बैक दोनों एक जैसी है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नीट। आप इनको किसी भी तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे और ये लेस अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।